दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा कल क्या प्लान रहेगा और आज हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, हमने एक रेंज बनाई थी और हमने डिस्कस किया था कि पुट है ना, पी साइड हम कब लेंगे। पी साइड हम तभी लेंगे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है। कहाँ पे? इस रेंज के अंदर मार्केट गैप डाउन खुलती है या इसके नीचे। मैंने 3 बार ये लाइन बोली थी कि पुट हम तभी लेंगे अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पे खुलती है या इसके नीचे खुलती है और खुलने के बाद इस लो को ब्रेक करती है, तभी जाके कोई पुट का ट्रेड बनेगा। नहीं तो कोई भी पुट का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा। मार्केट कहाँ पे खुली? बहुत ऊपर खुली। मैंने ये भी बोला था कि ऊपर से मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज जो है मिला है मैक्सिमम 320 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट का जाना मुश्किल है। ठीक है, मैंने ये क्लियर, मेरी वर्डिंग्स थी। ठीक है, अब हुआ क्या, यही से मार्केट गिरने लगी, बट ये सेफ ट्रेड नहीं था। समझ रहे हो? अगर गिरे भी तो मतलब गिरा भी है तो वो आप देख सकते हो किस तरीके से गिरा है। राइट, पुट के प्रीमियम्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे जब ये गिर रहा था। तो खैर जो भी हो, ये भी पता था कि नीचे गिरेगा। मार्केट गिरी, हमारे रेंज के आसपास आई। हमने कॉल के बारे में सोचा था, डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव मार्केट के अंदर देखने को मिला। थोड़ा सा जो है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकी रही। जब मार्केट इस पॉइंट पे थी, लेट मी जस्ट शो यू ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। यस, जब मार्केट के अंदर ये रेड कैंडल बन रहा था, है ना, ये जो रेड कैंडल छोटा सा बन रहा था, तब मैंने एक मैसेज डाला टेलीग्राम पे कि इस जगह पे हर कोई पुट के बारे में सोच रहा होगा। देखो, होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब मार्केट सुबह से गिर रही हो, ऊपर नहीं गिर रही हो, ठीक है, गिर रही हो और उसके अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट दे चुकी हो, तो क्या होता है कि एक ऑप्शन से जो है कहीं ना कहीं फिर मन लग जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि जो ऑप्शन आपको सबसे पहले प्रॉफिट देता है, उससे कहीं ना कहीं मन लग जाता है। और अगर वो पुट हो तो फिर जो है और ज्यादा जो है उसके अंदर मन लग जाता है। समझ रहे हो? सो चांसेस बहुत ज्यादा थे कि यहाँ पे सारे लोग जो है, टेलीग्राम वाले हो, यूट्यूब वाले हो, ट्विटर वाले हो, सारे के सारे यहाँ पे पुट के बारे में ही सोचेंगे। राइट, और फिर उसके बाद देखोगे तो जो पॉइंट मैंने बोला था उसके नीचे मार्केट एक बार भी आई नहीं। थोड़ा सा मार्केट ने उलझाया जरूर। मैं एकदम से जो है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। 380 तक मैं सोच रहा था मार्केट जाएगी, बट मार्केट ऐसा कर नहीं पाई। जब मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो 380 का लेवल थोड़ा सा अननेचुरल था आज के लिए। मार्केट किस दिन शॉर्ट कवरिंग देगी, किस दिन नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ से एकदम से शॉर्ट कवरिंग दे देगी। ठीक है, बट जो चार्ट बना हुआ था प्रीवियस का या अभी का जो चार्ट बना हुआ था, उस हिसाब से 380 थोड़ा सा मुश्किल था, वो किस्मत के ऊपर था। बट ठीक है, आई नहीं, वो जो है आया नहीं। बट ओवरऑल क्या है कि हमारा यहाँ पे हम लॉस में नहीं गए, है ना, हम पुट नहीं लिया यहाँ पे। जिन्होंने भी पुट लिया होगा उनकी लंका लग गई यहाँ पे। समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम से नीचे से एक कैंडल बन रही है। ठीक है, अब ये कैंडल के अंदर ऊपर में तो डेफिनेटली रेजिस्टेंसेस है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो देखो, डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे दो कैंडल्स बने हैं, एक बार एक ऊपर से नीचे आई है, एक नीचे से ऊपर चली गई है। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन अगर खुल जाती है तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से मार्केट जो है इस तरीके से आ जाएगी और आपको एक बहुत अच्छा रेड कैंडल जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और ये रेड कैंडल इस बार आपका 23,000 का जो लेवल है उसके नीचे ही क्लोज करेगी अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा सा ऊपर खुल जाती है, देखो फ्लैट या ऊपर के केस में दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो मार्केट ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी 50% इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है क्या करे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे बना दे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या नजर आती है? सेकंड पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मार्केट के अंदर ये जो दो कैंडल बने हैं, ठीक है, अगर मार्केट एक अच्छा जंप लेने वाली है तो मार्केट कभी कभी क्या करती है, ऊपर खुल के फिर से जो है इस तरीके से कैंडल, है ना, या ऊपर खुल के इस तरीके से कैंडल, या ऊपर खुल के एक इस तरीके से कैंडल, ये ऐसे कैंडल्स जो है बना देती है। क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो एकदम से जंप मार्केट नहीं लेती, मार्केट इस तरीके से कैंडल बनाती है। तो इधर ऐसे टाइप का कोई कैंडल बनेगा या फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल जो भी बुलिश कैंडल भी देखने को मिल सकता है। तो देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए सही कौन सा है, आपके लिए गलत कौन सा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो आपके लिए सही है। समझ रहे हो? क्योंकि क्यों गया, क्यों मार्केट के अंदर क्लियर कट की नीचे की तरफ ही है चार्ट, है ना। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है। और अगर ग्रीन कैंडल बन भी गया तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आ जाए इस तरीके से, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट बीच में कहीं पे रह जाए इस तरीके से, है ना, ये ऊपर खुली, ये थोड़ा सा ऊपर गई, रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे आ गई, सपोर्ट ले लिया, इस तरीके से बंद होगी, ये भी हो सकता है। या मार्केट हो सकता है कि आ, यहाँ से ऊपर खुलने का थोड़ा सा नीचे है और फिर ऊपर जाके यहाँ पे बंद हो जाए और यहाँ पे इस तरीके से एक दो जगह
तो ऊपर में क्या है, ऊपर में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है। यही एक ट्रेडर समझ नहीं पाता कि उसको करना क्या चाहिए यहाँ पे, है ना। उसको डेफिनेटली ऊपर की तरफ अपने क्वांटिटी को कम रखना चाहिए, नीचे की तरफ एज क्लियर कट सिनारियो है, आप अपने नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहो तो ऊपर की तरफ एक दिन ट्रेड ना भी करो, क्योंकि कल अगर कोई भी मतलब कल अगर ये कैंडल बन जाएगा या ये कैंडल बन जाएगा या एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, उसके बाद हमें पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन कल मार्केट किस तरीके से इंडिकेशन देगी वो हमें नहीं पता, है ना। क्योंकि हमारे पास 3-4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक पॉसिबिलिटी है। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको। देखो, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले। व्हाट यू ड्रॉ ऑन द चार्ट, ऑन द चार्ट इज योर ईगो। समझ रहे हो, इज योर ईगो। ईगो को मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कहने का क्या मतलब है कि चार्ट के अंदर आप जो भी ड्रॉ करते हो वो आपका ईगो ड्रॉ कर रहा होता है, आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप ड्रॉ करना सीख गए ना, ईगो को साइड में रख के, उस दिन आप सही में ट्रेडर बन जाओगे। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर, मार्केट जब गिर रही है, ठीक है, ऐसे गिरती हुई मार्केट में भी क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, है ना, ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ भी मिल रहा है हमें, ठीक है। बट आपने देखा होगा, आप करते हो फॉलो, बहुत सारे लोगों को करते हो, वो हर पॉइंट पे पुट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, हर पॉइंट पे। अगर मार्केट ऊपर भी गई है पुट सोच रहे हैं, नीचे भी आई है तो पुट सोच रहे हैं। कुछ लोग क्या है, मार्केट जब गिर रही है हर पॉइंट पे कॉल सोच रहे हैं, हर पॉइंट पे कॉल सोच रहे हैं, और उसी हिसाब से क्या है, उनके चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, उनके चार्ट के ऊपर जो है लाइंस जो है ड्रॉ हो रही है इस तरीके से। तो दिस इज द रॉन्ग थिंग। आपको ईगो को हावी नहीं होने देना है वहां पे। जो भी आप ड्रॉ करोगे वो अपने एनालिसिस के ऊपर ड्रॉ करोगे, अपने ईगो के ऊपर नहीं। करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी स्टेटस चार्ट के ऊपर क्या है और क्या हम कर सकते हैं। देखो, पुट के लिए तो सिंपल है कि मार्केट गैप डाउन खुले, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुले। हालांकि मैं 180 के नीचे भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। 180 के नीचे मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है या थोड़ा सा नेगेटिव टू फ्लैट खुलती है, ठीक है, नेगेटिव टू फ्लैट, और 180 को 170 को मार्केट अगर ब्रेक करती है, तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना चाहूंगा। मैं अपनी क्वांटिटी को कहाँ पे इंक्रीज करूंगा, मैं अपनी क्वांटिटी को जो है इंक्रीज करूंगा आपका 23,100 के नीचे। बहुत ही सेफ साइड हो तो 70 पॉइंट्स छोड़ देना, 100 के नीचे ही आप जो है ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और ऊपर चलने लगती है, तो 320 का मेरा ये लेवल है। 320 के ऊपर मैं क्या रहूंगा, मार्केट के अंदर बुलिश रहूंगा। देखो, आज बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मूव आया है, लेकिन निफ्टी के अंदर नहीं आ पाया। मैं एक बार दिखाता हूं आपको, क्योंकि एक्सपायरी था। तो अब क्या है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बार देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं, ओके, सो बैंक निफ्टी अभी एक डब्ल्यू पैटर्न पे है ना, ये देखो, ये एक डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर है। तो कल हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके यहाँ भी इसके ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी के अंदर ये कहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है 56,000 के आसपास जो है रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके पास अभी भी 1000 पॉइंट है। तो कल अगर ये चलने लगा तो क्या होगा कि निफ्टी को ये खींच लेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है। कल किसी भी, ना सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं निफ्टी को खींच लेगा। तो हो सकता है कि आज जो मोमेंटम ना आया हो तो कल वो देखने को मिले, और कहीं ना कहीं मार्केट फिर इन किसी पॉइंट के आसपास क्लोज हो, कहाँ पे, 23,500 के आसपास। तो 320 के ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है, लेकिन क्वांटिटी को हम बहुत ज्यादा कम रखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा, हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, इसलिए 320 के ऊपर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। 480 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रही कल की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।